नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK ड्रीम जीके में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एसएससी जीडी और स्टेट एग्जाम के लिए साइंस और हिस्ट्री के टॉप 10 सवाल जो एग्जाम में सीधे या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में प्लाज्मा, आर आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सही आंसर कौन है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सा अम्ल है जो अमाशय में पाया जाता है? ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। बताइए साथियों, अगर आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का आंसर, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? तो देखिए, अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मददगार होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे? दोस्तों भारत में सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, या पुर्तगाली? दोस्तों इनमें से कौन है जो भारत में सबसे पहले थे जो यूरोपियन आए थे? अंग्रेज थे, या फ्रांसीसी थे, या डच थे, या पुर्तगाली थे? तो देखिए दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, वह पुर्तगाली था और कालीकट पहुंचा। इसके बाद भारत में यूरोपीय व्यापार की शुरुआत हुई। दोस्तों सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे, जो 1498 में आए थे। वास्को डी गामा भारत आए थे, कालीकट में पहुंचे थे। इसके बाद भारत में यूरोपीय व्यापार की शुरुआत हुई। आपका राइट आंसर है पुर्तगाली, ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले यूरोपीय जो आए थे कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों मानव आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? देखिए ऑप्शन में है कॉर्निया, रेटिना, या आइरिस, या लेंस। बताइए साथियों, आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? मानव आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए, आइरिस पुतली के आकार को छोटा बड़ा करता है। अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। इससे आंख सुरक्षित रहती है। आपका राइट आंसर है आइरिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। आइरिस जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। चलिए अगला प्रश्न है, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? दोस्तों 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? ऑप्शन में महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या VD सावरकर, या जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किसने कहा स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम? तो देखिए, 1857 के विद्रोह को जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहे थे, ये नारा जो लगाए थे वो हैं VD सावरकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। VD सावरकर ने यह नारा लगाया था, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों, फ्लेयम पत्तियों में बने भोजन को जड़ों और अन्य भागों तक पहुंचाता है। दोस्तों फ्लेम एक ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को जड़ों और अन्य भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम केवल पानी का परिवहन करता है। दोस्तों जाइलम जो है केवल पानी का परिवहन करता है, लेकिन फ्लेम जो है ये बने भोजन को, पत्ती में जो बने भोजन है वह जड़ों और अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेयम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है,
इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? दोस्तों इनमें से आपके राइट आंसर हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ लेख। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के, दोस्तों रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? सहायक होता है तो देखिए ऑप्शन में विटामिन ए या विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? अगर आप लोगों को मालूम है तो जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तो देखिए इनमें से आपके हो जाएंगे रक्त के थक्के जमाने में जो सहायक है विटामिन, हो जाएंगे विटामिन के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन। दोस्तों विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? तो देखिए इतिहासकारों के अनुसार नदियों का मार्ग बदलना और लगातार बाढ़ आना हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। दोस्तों जलवायु परिवर्तन एवं बाढ़। ऑप्शन में है विदेश आक्रमण, महामारी, जलवायु परिवर्तन एवं बाढ़, गृह युद्ध। तो इनमें से हो जाएंगे जलवायु परिवर्तन एवं बाढ़ जो है मुख्य कारण है, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण है, जलवायु परिवर्तन एवं बाढ़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी, फीमर जंग की हड्डी, ह्यूमरस, खोपड़ी। बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन होंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताएं। तो देखिए दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो जांग में होती है, जांग की हड्डी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको यह साइंस और हिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो में हम लाएंगे और भी रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी के पक्के सवाल। धन्यवाद।